हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं दिन भर की, उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लॉकडाउन की एक बड़ी घोषणा हुई है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो हाई कोर्ट ने बंदी के आदेश दिए हैं। क्या कुछ ऑब्जर्वेशन है और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कुछ फैसला लिया है? 26 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थाएं स्टाफ सहित बंद रखने के यहाँ पे हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए। 69,000 तीसरी चयन सूची और काउंसलिंग के बारे में क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है, तो वन बाय वन हर एक जो चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लॉकडाउन की बड़ी घोषणा की यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखा जाए दोस्तों तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, लॉकडाउन के क्रम में आखिरकार दिल्ली सरकार ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला ले लिया है। मैंने और एलजी साहब ने परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद निर्णय लिया कि अब दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले सोमवार को 5 बजे तक 6 दिन का लॉकडाउन रहेगा। इसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जी ने आखिरकार ये घोषणा कर ही दी कि दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। 10 बजे से अगले मतलब 5 बजे तक 6 दिन का लॉकडाउन यहाँ पर अनाउंस हो चुका है। वहीं पर देखा जाए तो एक पीआईएल में आज जो है सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, और यहाँ पर हाई कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि जो है ऑल इंस्टीट्यूशंस लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशन रिलेटिंग टू अदर, यहाँ पर साफ तौर पर इन्होंने कहा था 26 अप्रैल तक यहाँ पर सब कुछ बंद रखने, और यहाँ पर साथ ही साथ इन्होंने स्पष्ट कर दिया इंक्लूडिंग फॉर देयर टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स एंड अदर स्टाफ टिल 26। यहाँ पर क्या है, 15 मई तक सब कुछ बंद करने के आदेश थे, लेकिन यह था कि टीचर्स आते रहे, और टीचर्स की यहाँ पर लगातार मौतें भी हो रही कोरोना की वजह से। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि 26 अप्रैल तक यहाँ पर क्या किया जाए कि स्टाफ वगैरह भी ना आए। अब देखिए, यहाँ पर आपने देखा ही होगा अब तक में बहुत न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि यूपी में 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का हाई कोर्ट का निर्देश, 26 अप्रैल तक हर गतिविधि रोकने का हाई कोर्ट का निर्देश, गोरखपुर और कानपुर नगर में भी लॉकडाउन का निर्देश दिया। यूपी के 5 शहरों में हाई कोर्ट का लॉकडाउन का निर्देश, पूरे यूपी में 2 सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करे सरकार। हाई कोर्ट कम से कम 2 हफ्ते के लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की यहाँ पर सिफारिश की हाई कोर्ट ने। और देखा जाए तो यूपी में पंचायत चुनाव पर भी हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी हुई कि यूपी में लोगों की सेहत से ज्यादा चुनाव पर जोर दिया जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश यहाँ पर आया, जिसे ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए इकोनॉमी का मतलब नहीं। सही एकदम टिप्पणी है। चुनाव कराने के लिए सरकार ने टीचर्स को कैसे भेजा, ये भी एक सवाल पूछा हाई कोर्ट ने, और इसका जवाब जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो दाखिल करेगी, और यहाँ पर इनका रिप्लाई भी तैयार हो चुका है, दिखाते हैं आपको। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज राज्य सरकार को कोविड प्रभावित यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने कहा कि यह हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं और साथ साथ सरकार को निर्देश दिया है, लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर रही है जिसमें वो लॉकडाउन नहीं लगाएगी। पर सरकार ने कहा कि वो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतेगी। देखिए, गरीबों के जीवन के साथ आजीविका का भी ख्याल। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बताने के क्रम में यूपी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्त कई जगह बंदी कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश कुछ भी रहा हो, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि कंप्लीट लॉकडाउन अभी नहीं लगाएंगे।
कुल मिलाकर इनका यही कहना है कि आजीविका बचा रहे हैं और आजीविका भी बचानी जरूरी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने मना कर दिया है लॉकडाउन लगाने से। अब देखते हैं, नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 26 तारीख को होनी है, जवाब दाखिल होगा और फिर देखते हैं हाई कोर्ट के द्वारा क्या कुछ यहाँ पर कहा जाता है। अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले चुनाव आवश्यक है। चुनाव हो जाएंगे तो फिर इसके बाद मुझे लगता है लॉकडाउन जैसी चीजें निकल के आने वाली हैं। अब यहाँ पर तीसरी चयन सूची और काउंसलिंग के बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी मुलाकात कर रहे हैं शासन स्तर से, लेकिन कोई भी सफलता यहाँ पर अभ्यर्थियों को हासिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अधिकारी अब सीधे तौर पर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि 69,000 की तीसरी चयन सूची कब तक जारी करेंगे। आखिरकार जो 7 जनपदों का आंकड़ा आना बाकी रह गया था, वो पहुंच भी पाया या नहीं, इसका भी स्पष्टीकरण अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहाँ पर काउंसलिंग और तीसरी चयन सूची पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तीसरी चयन सूची आ तो सकती है, उसकी गाइडलाइंस आ सकती हैं अप्रैल लास्ट तक, लेकिन यहाँ पर असंभव है काउंसलिंग का हो पाना। क्योंकि देखिए, कोरोना जैसी चीजें जो है तमाम वो परीक्षाओं के लिए और तमाम चीजों के लिए आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि चुनाव यहाँ पर पहली प्राथमिकता के तौर पर माना जाता है और चुनाव के लिए यहाँ पर बंदिशें नहीं है, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो तीसरी चयन सूची के लिए अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आज हाई कोर्ट के द्वारा भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब जो है लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन नहीं लगेगा तो चेन है वो ब्रेक नहीं होनी है, और जब तक चेन ब्रेक नहीं होगी संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जाएगी और ये स्थितियां और भी भयावह होती जाएंगी। अब देखते हैं क्या कुछ होता है नेक्स्ट टाइम में, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। 69,000 के अभ्यर्थियों के लिए लगातार वो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वांछित सफलता यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो काउंसलिंग के लिए तीसरी चयन सूची के लिए आप लगातार प्रयास करते रहें। और जो अभ्यर्थी यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाह रहे थे, तो अभी दोस्तों कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के नहीं आ रही है कि कब तक जारी होगी। एक उम्मीद थी कि 7 जनपदों का जो आंकड़ा है वो आ चुका होगा, तो कोई ना कोई वक्तव्य यहाँ आधिकारिक वार्ता के क्रम में जरूर निकल के आएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है। अब दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में मान के चलिए ये एग्जाम अब मई में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर सुगबुगाहट नहीं है। पीएनपी से नए प्रपोजल को लेकर सब कुछ कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। अब देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल के लिए परीक्षाएं और ये काउंसलिंग, ये सूची, ये सब थोड़ी सी डिलेड ही रहने वाली हैं। फिलहाल मई तक के लिए तो यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए, क्योंकि अप्रैल में तो सब कुछ पोस्टपोन हो ही चुका है, मई में भी लगभग लगभग तय मानिए कि पोस्टपोन ही रहेगा। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।